बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाले सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज कब कृष्ण भगवान बन जाते हैं और कब राम बन जाते हैं, तभी तो हम जाप करते हैं, तू ही राम है तू ही कृष्ण है द्रौपदी के पथरे। शायद हमें एहसास नहीं होता। आज संगत जी, एक बहुत सी सुंदर सी साखी है, गोंडा की साखी है संगत जी। गोंडा की मानक सिंह की साखी है, जो बहुत ही हजूर का सेवादार था। संगत जी, संत तेजा सिंह के ज़माने जब संत तेजा सिंह इस संसार से हजूर के पास चले गए, तो मनकापुर में संगत जी उनका एक चौबारा है, जहाँ पर संपूर्ण सिंह लिखते हैं कि मैं मनकापुर में रहता था। वहाँ पर संत तेजा सिंह वहाँ बैठ के प्रवचन किया करते थे और हजूर की बातें करते थे। संपूर्ण सिंह एक छोटे से गोंडा शहर मनकापुर में किराए के मकान में रहते थे और वहीं पर वो छोटा मोटा व्यापार करते थे। गोंडा की संगत मनकापुर संत जी के डेरे आया करती थी और मत्था टेकती थी। संगत जी, गोंडा से मनकापुर का किराया उस समय संगत जी 8 आने 1 रुपया होता था, जिस समय की साखी में लिख रहा हूँ। संगत जी, मानक सिंह बहुत ही हजूर का एक बहुत ही पुराना सेवक था। पाकिस्तान से गिरधारी लाल जी, कांतानुल्ला जी, इकबाल साहेब जी और सरदार मानिक सिंह जी सब पाकिस्तान से आकर गोंडा वहाँ मनकापुर में बस गए थे। इतवार को सत्संग हुआ करता था। कभी कभी संपूर्ण सिंह बताते हैं कि मैं भी गोंडा आ जाया करता था। एक दिन मन में विचार आया, सब संगतों का आपस में भजन कीर्तन करते थे कि हजूर को जयपुर दर्शन करने जाएं और हजूर से कहें कि वो भी गोंडा आवें। इस विचार करते हुए संगत जी, हजूर का सेवक जो मानिक सिंह था बहुत ही गरीब था। वो गोंडा शहर में संगत जी एक चाय वाले के यहाँ नौकरी करता था, जिस समय उसकी तनख्वाह 40 हुआ करती थी। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। उसके मन में भी विचार आया कि जयपुर दर्शन करने जाना है। सारी संगतों ने मिलकर उसके किराए का आने जाने का बंदोबस्त कर दिया और सारी संगत जयपुर दर्शन बाबा जी के करने गए। बाबा जी ने बड़े अच्छे तरह से दर्शन दिए और सबको भावभीनी तरह से सबको बहुत ही प्यार दिया। दूसरे दिन सत्संग जयपुर में चल रहा था संगत जी। एक बम्बई से सेठ आया, वो आमों का टुकड़ा लेके आया, तो बाबा जी का इस आम का टोकरा नानक सिंह से कहते हैं बांट दो। और इधर हजूर का सेवक मानक सिंह जो है हजूर के पास बैठ के हजूर को पंखा चल रहे थे और हजूर की सेवा में लगे रहे। जो प्रसाद बांटने वाले नानक सिंह से गलती हो गई, उन्होंने मानिक सिंह को प्रसाद नहीं दिया, तो मानिक सिंह से कहते तेन प्रसाद नहीं मिला नानक सिंह, तू प्रसाद देना। मानक सिंह ने भूल गया है। तब वो हजूर से कहते हाँ, ये पंखा चल रहे थे और मेरा भी ध्यान रह गया, मैं इनको प्रसाद देना नहीं। फिर कहते हैं इसको प्रसाद दे दें। तब वो नानक सिंह टोकरे से निकाल के हजूर के आगे रखता है कि माँ प्रसाद ले लो। मानक सिंह से कहते तू भी बेटा प्रसाद ले ले। लेकिन मानक सिंह तो जब हजूर के चरण दबा रहे थे, तो उनके मन में पता नहीं क्या विचार था। वो कुछ सोच रहे थे कि क्या मैं हजूर से मांगूं,
सोच के चले थे कि बहुत गरीबी है, कैसे मांगो। जैसे भगवान कृष्ण के पास सुदामा जाते हैं और सुदामा कुछ कह नहीं पाते क्योंकि हमारी संगत जी हिम्मत ही नहीं होती कि हम हजूर के आगे कुछ कह सकें। कभी कभी संगत जी स्वाभाविक होता है कि हमारा मित्र हमारी ज़िंदगी में अगर हमारा दोस्त भी बहुत पैसे वाला हो जाएगा तो गरीब आदमी सोचता है कि क्या यार पैसे वाले के पास जाएंगे, क्या वो हमें इज्जत करेगा, उसके अंदर तो अहंकार होगा, वो हमें पहचाने कभी नहीं। लेकिन मेरे हजूर भगवान कृष्ण के रूप में संगत जी वो मन में सोच रहे थे कि क्या ये सोच रहा है। तो मानक सिंह से कहते हैं प्रसाद ले ले बेटा। तो हजूर के चरणों से पकड़ लेता है, कहते आपका दिया मेरा प्रसाद आपका दिया प्रसाद है, और चरण पकड़ के हजूर के आगे रोने से कहते हैं। तब भगवान कृष्ण के रूप में मेरे हजूर बाबा जी कहते हैं बेटा मानक सिंह तुम मांग, आज दाता तेरे को देने को आया है, तुम मांग। कहते हैं मुझे कुछ नीचे चरण पकड़ के कहते हैं हजूर मेरी बाँह पकड़ लो, मैनू अपने साथ रख लो। तो हमारे दाता कहते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तेरी बाँह पकड़ता हूँ। तब कहते हैं कि मानक सिंह कहते हैं हजूर मेरी एक चीज़ खो गई है। तब बाबा जी कहते हैं हाँ मुझे पता है बेटा, तेरी एक नहीं खोई है, मैं तुझे दो दूँगा। इससे पहले संगत जी कुछ साल पहले मानक सिंह की एक पुत्री थी जो हजूर को विदा प्यारी हो गई थी, और मानक सिंह इसमें उदास रहते थे। कहते मैं तुमको दो दूंगा, एक लड़का दूंगा, एक लड़की दूंगा, भाई बहन दूंगा। इस तरह से हजूर से वो दूसरा भी वरदान मांग लेते हैं। कहते हैं मानक सिंह तू इतना गरीब है, मैं जानता हूँ कि तेरा गुजारा नहीं हो पाता, तेरी पत्नी संजी के डेरे में खाना बनाने की सेवा करती है, तुम पति पत्नी को जाने जा। मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि जिस गोंडा में तू चाय की दुकान में काम करता है, आज गोंडा की संगत एक दिन देखेगी कि तेरी चाय की दुकान तेरी खुद हो जाएगी और तू उसका मालिक होगा। इस तरह से सारी संगत की गोंडा की संगत को आशीर्वाद दिया और संगत जी संपूर्ण सिंह को अपने पास रख लिया और कहा कि मैं ज़रूर गोंडा शहर में आऊँगा। इस तरह से संगत जी संपूर्ण सिंह के साथ मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कुछ समय बाद 2 दिन के लिए संगत जी गोंडा आए और मनकापुर गए। इधर मानक सिंह जिस चाय की दुकान में काम करता था, एक दिन उस दुकान की नीलामी हो गई तो संगत जी वहाँ पर संगत के लोगों ने उस दुकान को खरीद लिया था और नीलामी करके मानक सिंह को उस चाय का दुकान का मालिक बना दिया। मानक सिंह बहुत ही सीधे साधे थे, हजूर के बहुत ही अच्छे सेवक थे। अब तो उनकी चाय की दुकान भी चलने लग गई थी और जो कोई पैसा दे जाता था तो रख लेते थे, नहीं देता था तो कुछ नहीं कहते थे। संगत जी इस तरह से मानक सिंह हजूर का आशीर्वाद पाके 2 बच्चे भी हुए और साथी खुश हुए। तभी तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने कैसे सुदामा को की बर्दाश्त पूरी करी। सुदामा इतना गरीब था कि वो भगवान कृष्ण के आगे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तब मानक सिंह ने जब परम पूजनीय बहन जी संतोष बहन जी की शादी फैजाबाद में हुई तो मानक सिंह ने हजूर के आगे बड़ी सेवा करी और बहुत ही संगत जी हजूर का प्यारा हो गया। तो मेरे हजूर सब कुछ जानते हैं कि मेरे सेवक को क्या चाहिए, लेकिन संगत जी हमें अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम गुरु के आगे कुछ मांग सकें, क्योंकि संगत जी जो गुरु के सेवक पुराने थे संगत जी, उनमें बड़ा ही हजूर के आगे अटूट विश्वास होता था। इस तरह से संगत जी गोंडा के मानिक सिंह को 2 पुत्र, एक पुत्र पत्नी लड़की दी, जिससे संगत जी उसका घर परिवार सुखी रहा। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय।
सिया राम सिया राम सिया राम। बोल सांचे दरबार।